इस वीडियो में हम क्लास 12 एक्सरसाइज 9.7 के बेटा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को कंप्लीट करेंगे। तो जो 9 का फर्स्ट पार्ट है बेटा, इसके अंदर मोस्टली सारे पार्ट एक जैसे हैं। अभी इंटीग्रेशन की वाली लास्ट टाइप है इस एक्सरसाइज की, e की पावर 2x इंटू साइन 3x इंटू dx, यहाँ पर कॉस भी आ सकता है। तो ये वाली इसके अंदर हम कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, u इंटू भी अप्लाई करेंगे। लेकिन आपको ध्यान से देखना है, कोई भी फंक्शन डेरिवेटिव करने पर रिमूव नहीं हो रहा। e की पावर का इंटीग्रेशन चलता रहेगा, साइन का डेरिवेटिव cos, cos का साइन, साइन का cos, ये भी चलता रहेगा। हमें दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव भी पता है और दोनों फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन पता है, तो इसको u इंटू भी तो अप्लाई करेंगे। लेकिन ये वाली टाइप ऐसी है जिसके अंदर जब हम दो बार u इंटू भी अप्लाई करेंगे ना, तो दोबारा से i बन जाएगा। दोबारा से आपका कंप्लीट यही क्वेश्चन बनेगा, फिर उसको i पुट करेंगे और वहां से फिर i की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करना है बेटा, ध्यान से समझना। अगर हम इसको u लेट करें और इसको v लेट करें, तो जब दोबारा से u इंटू भी अप्लाई करेंगे ना, तो इस फंक्शन को u v लेट करना, ऐसा नहीं फिर इसको v लेट कर लोगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग में u v लेट किसी को भी कर सकते हो आप, जैसे इसको लेट कर लेते हैं u, इसको लेट करते हैं v, फिर आ जाएगा i इज इक्वल टू u एज इट इज, e की पावर 2x एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस, तो यहां पर आएगा माइनस कोस 3x अपन में क्या आएगा 3 माइनस इंटीग्रेशन e की पावर 2x का डेरिवेटिव करना है, e की पावर 2x इंटू 2 इंटू साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस, तो जो बेटा माइनस का सिंबल आएगा यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा cos 3x और इसके अपन में क्या आएगा 3 और इंटू में dx। इतना हो गया। अब यहाँ पर हम एक बार और u इंटू भी अप्लाई करेंगे, ये 2/3 तो बाहर आ जाएगा, फिर आप लिखोगे i इज इक्वल टू माइनस e की पावर 2x इंटू cos 3x अपॉन 3, यहाँ पर आएगा प्लस, ये 2/3 बाहर आएगा, 2/3, यहाँ पर क्या बचेगा e की पावर 2x इंटू cos 3x और इंटू dx। अब यहाँ पर जो फंक्शन आएगा u हम किसको लेट करेंगे, स्टार्टिंग में देखना u हमने किसको लेट किया था e की पावर 2x को, तो यहाँ पर इसको लेट करेंगे u और इसको लेट करेंगे v, और फिर से आपको u इंटू v अप्लाई करना है, तो आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस e की पावर 2x cos 3x अपॉन 3 प्लस 2/3, ब्रैकेट यहाँ पर बेटा बड़ी लगा लेना, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट लगाना, मिस्टेक नहीं होगी। u एज इट इज, e की पावर 2x एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 3x अपॉन में क्या आएगा 3 माइनस इंटीग्रेशन u का हमें डेरिवेटिव करना है, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे e की पावर 2x इंटू में 2 आएगा इंटू यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है sin 3x और अपॉन में क्या आएगा 3 इंटू dx, प्लस में c हो गया, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस e की पावर 2x इंटू में cos 3x अपॉन 3। यहाँ पर ये जो 2/3 है, ये दोनों से आपको मल्टीप्लाई कराना है। जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस 2/3 3 जा 9 इंटू में e की पावर 2x इंटू में sin 3x माइनस यहाँ पर 2 2 क्या आएगा 4 अपॉन 3 इंटू 3 क्या आएगा 9। और बेटा आपको ध्यान से देखना है, e की पावर 2x इंटू sin 3x, e की पावर 2x इंटू sin 3x, ये i बन गया, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे i, और प्लस में क्या आएगा c। उसके बाद i की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये नंबर माइनस में इधर लेके आओगे प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा i, प्लस में क्या आएगा 4/9i और इज इक्वल टू होगा माइनस e की पावर 2x इंटू cos 3x और अपॉन में क्या आएगा 3, यहाँ पर आएगा प्लस 2/9 इंटू में e की पावर 2x इंटू में आ जाएगा sin 3x प्लस, यहाँ पर इसको एलसीएम लेके सोल्व करना है। अब एलसीएम लेके यहाँ सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा इसके अपॉन में 1, एलसीएम आएगा 9, यहाँ पर आएगा 9i प्लस 4i, तो 9i प्लस 4i क्या आएगा 13i, और इसके अपॉन में क्या आएगा 9, 13i अपॉन 9 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13i अपॉन 9। फिर यहाँ से हमें i की वैल्यू निकालनी है, तो i की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, 9 तो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 13 इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 9/13 इंटू में इसको लिख देना कंप्लीट माइनस e की पावर 2x इंटू cos 3x अपॉन 3,
यहाँ पर आएगा प्लस 2/9 इंटू ई की पावर 2x इंटू में साइन 3x और प्लस में क्या आएगा c, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना केवल यही टाइप है, e की पावर साइन कोस का कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर u इंटू भी आपको 2 बार अप्लाई करना है, जिसको स्टार्टिंग में u लेट करोगे फिर इसी फंक्शन को दोबारा से u लेट करना है, और जब 2 बार हम u इंटू भी अप्लाई करेंगे तो दोबारा से ये i बनेगा यहाँ पर, फिर इधर लेके सोल्व करना है, इसे लेके i की वैल्यू निकाल लेंगे हम। सेकंड कर रहे हैं e की पावर x इंटू कोस स्क्वायर x, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा बस, टाइप यही बनेगी। यहां पर है e की पावर x इंटू कोस स्क्वायर x इंटू dx। तो यहां पर आपको देख रहे हैं सबसे पहले 9.1 में क्या करते थे, पावर को रिड्यूस करते, तो यहां पर कोस स्क्वायर आ गया, पावर को रिड्यूस करना है, तो कोस स्क्वायर का क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, यहां जाएगा फिर e की पावर x, कोस स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 प्लस कोस थीटा का डबल 2x और अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू dx। इसके बाद क्या करना है, ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, e की पावर x से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये आ जाएगा 1/2, बड़ी ब्रैकेट लगा लेना, यहां पर आ जाएगा e की पावर x इंटू dx प्लस फिर e की पावर x को इससे मल्टीप्लाई करना है, e की पावर x इंटू cos 2x इंटू dx। ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमने हाईलाइट कर रखा है इसको, i इज इक्वल टू, यहां पर e की पावर x का इंटीग्रेशन तो हमें पता है e की पावर x होता है, लेकिन बच गया वो e की पावर x इंटू cos 2x, तो इसको बेटा i1 लेट कर लेना, इसको हम लेट करेंगे i1, तो हमने लेट कर लिया, लेट i1 इज इक्वल टू, i1 हमने लेट कर रखा है किसको, e की पावर x इंटू में cos 2x इंटू dx। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन हमने अभी सोल्व किया था, कंप्लीट क्वेश्चन वही बनेगा, इसको जब 2 बार u इंटू भी अप्लाई करेंगे ना तो दोबारा से i1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखोगे i1 इज इक्वल टू, इसको u लेट करेंगे और इसको भी, ये आएगा u e की पावर x, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x अपॉन में 2 आएगा, माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, कोस का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू dx, फिर आ जाएगा i1 इज इक्वल टू e की पावर x sin 2x अपॉन में क्या आएगा 2 माइनस ये 2 हरा जाएगा 1/2, और फिर से आपको u इंटू भी अप्लाई करना है, इसको लेट करेंगे u, इसको लेट करेंगे v, ये u बनेगा और ये v बनेगा, u इंटू भी फिर से अप्लाई करेंगे हम, u एज इट इज e की पावर x, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस cos 2x अपॉन में क्या आएगा 2 और इंटू dx, 1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये आएगा i1 इज इक्वल टू e की पावर x इंटू में sin 2x अपॉन 2, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आएगा 1/2 2 जा 4 इंटू e की पावर x इंटू cos 2x, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1/4 e की पावर x इंटू cos 2x, e की पावर x cos 2x क्या बन गया i1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा i1, फिर ये माइनस का 1/4 है, इधर लेके आओगे प्लस, तो यहाँ पर आएगा i1 इज इक्वल टू i1 और ये हो जाएगा प्लस 1/4 i1 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम e की पावर x sin 2x अपॉन में क्या आएगा 2 प्लस यहाँ पर है 1/4 e की पावर x इंटू cos 2x, फिर यहाँ पर हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, 4i1 प्लस i1 5i1 अपॉन 4, फिर यहाँ से i1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 5i1 अपॉन 4, फिर यहाँ से आपको i1 की वैल्यू निकालनी है, 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो i1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, i1 आ जाएगा यहाँ पर 4/5 और इंटू में इसको लिखेंगे हम e की पावर x sin 2x अपॉन में क्या है 2 प्लस 1/4 e की पावर x इंटू cos 2x, ये i1 आ गया। ठीक है, फिर ये वैल्यू आपको बस यहाँ पुट करनी है, 1/2 रहेगा 1/2
इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस, और जहां पर ये I1 है वहां पर आपको ये नंबर पुट करना है, उधर यहां पर पुट कर देना, और प्लस में क्या आएगा सी, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप से आपको करने। थर्ड, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब इंटू कोस एक्स क्यूब इंटू डीएक्स। तो इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी फंक्शन का थीटा या फिर ई की पावर, अगर एक्स जो पावर होती है ना, एक्स हो सकता है, अगर एक्स की पावर जो थीटा में एक्स यूज होता है ना, इसकी पावर एक से ज्यादा या फिर एक से कम आ जाए तो वहां पर उस थीटा को सबसे पहले टी ऐड करना है। तो यहाँ पर एक्स की पावर 3 को टी पुट करोगे आप, तो ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये आएगा 3x स्क्वायर इंटू में dx इज इक्वल टू dt, x स्क्वायर इंटू dx, 3 उधर लेके जाओगे डिवाइड में जाएगा, x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू क्या आएगा 1/3 इंटू dt, 1/3 बाहर लिख लेंगे, 1/3, ये तो dt बन गया, ये रिजल्ट आपका dt बनेगा, e की पावर t इंटू में क्या आएगा cos t और इंटू dt। अब यहां पर बेटा इसको I1 ऐड कर लेना, ये जो 1/3 है ना इसको रहने दो, यहाँ पर 1/3 को बाद में लेके चलना। ठीक है, इसको हमने I1 ऐड कर लिया, I1 इज इक्वल टू ई की पावर t इंटू कोस t और इंटू dt। इससे आगे आप खुद करोगे, अभी क्वेश्चन सोल्व किया था हमने, जब इसका 2 बार u इंटू v अप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आपका सेम बनेगा, इसको ऐड कर लेंगे u, इसको ऐड करेंगे v, फिर से u इंटू v 2 बार अप्लाई करके सोल्व कर लेना। नेक्स्ट, e की पावर sin x इंटू sin 2x, I इज इक्वल टू e की पावर sin x इंटू, यहाँ पर जो sin 2x आ रहा है, sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, 2 sin x इंटू में cos x इंटू dx। यहाँ पर हमने फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर जो e की पावर है वो डिफरेंट नजर आ रही है हमें, x नजर नहीं आ रहा, तो sin x को भी t ऐड करना है, तो sin x को हम t ऐड करेंगे, और sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और इंटू में क्या आएगा dx इज इक्वल टू dt, cos x इंटू dx, ये रिजल्ट तो बन गया dt, यहाँ पर आ जाएगा ये 2 बाहर आ जाएगा, I इज इक्वल टू 2, यहाँ पर आएगा e की पावर t इंटू में, इसको हमने t ऐड कर रखा है, तो यहाँ पर आएगा t और इंटू dt। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा I नहीं बनेगा दोबारा से, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ही हो गया, क्योंकि साइन कोस आपको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, तो इसको ऐड करेंगे u और इसको ऐड करेंगे v, बस आपको एक बार u इंटू v अप्लाई करना है, क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। ये आएगा I इज इक्वल टू 2, बाहर रहने दो, u एज इट इज, t एज इट इज, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन t का डेरिवेटिव 1, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू dt, और प्लस में c, इसका एक बार और करना है, क्या आ जाएगा 2t इंटू e की पावर t माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन फिर से e की पावर t और प्लस में c, फिर जहां पर t आपको नजर आ रहा है, जहां पर भी आपको t नजर आ रहा है वहां पर क्या आएगा sin x। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, e की पावर ax इंटू sin bx, जैसे फर्स्ट पार्ट किया था कंप्लीट वही क्वेश्चन है, I इज इक्वल टू है e की पावर ax इंटू में sin bx इंटू dx, तो यहां पर ये फिर से दोबारा से I बनेगा। ठीक है, जहां पर 2 3 आ रहे थे बस वहां पर a और b आ रहे हैं, कंफ्यूज आपको होना नहीं है, इसको ऐड करेंगे u, इसको ऐड करेंगे v, u इंटू v अप्लाई करो, I इज इक्वल टू e की पावर ax, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस bx, और अपॉन में थीटा क्या b है तो b आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव e की पावर का इंटीग्रेशन e की पावर ax इंटू में a आएगा, इंटू साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, क्या आ जाएगा cos bx और अपॉन में b इंटू dx, फिर आ जाएगा I इज इक्वल टू माइनस e की पावर ax इंटू cos bx अपॉन b, यहाँ पर आएगा प्लस a अपॉन b को बाहर लिखना है, a अपॉन b ब्रैकेट लगा लेना बड़ी, और उसके बाद u इंटू b आपको दोबारा से अप्लाई करना है, इसको ऐड करेंगे u और इसको ऐड करेंगे b, तो ये आएगा e की पावर ax cos का इंटीग्रेशन sin bx अपॉन b माइनस इंटीग्रेशन
u का डेरिवेटिव e की पावर ax का e की पावर ax इनटू में a इनटू cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin, तो यहां पर क्या आ जाएगा sin bx अपॉन में क्या आएगा b और इनटू dx। फिर आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस e की पावर ax cos bx अपॉन b, मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों से, प्लस यहां पर आएगा a अपॉन b इंटू b क्या बनेगा b स्क्वायर इंटू e की पावर ax इंटू में sin bx, और यहां पर आएगा माइनस a इंटू a बनेगा a स्क्वायर अपॉन b इंटू b क्या आएगा b स्क्वायर, e की पावर ax इंटू sin bx, e की पावर ax sin bx, ये किसके इक्वल हो गया i के इक्वल, तो यहां पर क्या लिख दोगे i प्लस c। फिर ये जो माइनस का बनेगा ना ये इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पर आएगा i प्लस में क्या आएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर i इज इक्वल टू, इसको लिखना माइनस e की पावर ax इंटू cos bx अपॉन b, यहां पर आएगा प्लस a अपॉन b स्क्वायर इंटू e की पावर ax इंटू sin bx प्लस c। यहां पर बेटा आपको क्या लेना है एलसीएम, क्या आएगा एलसीएम b स्क्वायर, फिर यहां पर आ जाएगा b स्क्वायर i प्लस a स्क्वायर i, यहां से i क्या है कॉमन, अगर i हम कॉमन लेंगे तो ये बचेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और अपॉन में क्या आएगा b स्क्वायर, तो यहां पर आप लिख दोगे ये रिजल्ट आ गया i और इसके इनटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। अगर हमें यहां से i की वैल्यू निकालनी है तो ये नंबर इधर मल्टीप्लाई और ये नंबर इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसके इनटू में आपको ये नंबर लिखना है माइनस e की पावर ax cos bx अपॉन में क्या आएगा b प्लस यहां पर आएगा a अपॉन b स्क्वायर इंटू e की पावर ax इंटू sin bx और प्लस में c, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो कंप्लीट टाइप आपको ऐसे सोल्व करना है, दोबारा से अप्लाई करेंगे u इंटू v और आपका i दोबारा से सेव बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका जो 6 पार्ट है ये बेटा खुद करोगे, सिंपल है, इसको भी ऐसे करने a और b आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम e की पावर tan इनवर्स x अपॉन यहां पर है e की पावर x, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। आपको देखना है e की पावर, जो e की पावर है वो आपको डिफरेंट नजर आ रहा है, tan इनवर्स आ गया तो tan इनवर्स को हमें t राइट करना है, तो यहां पर हम करेंगे पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। फिर यहां से आपको x की वैल्यू भी निकालनी है, ये tan इनवर्स उधर जाकर क्या बनेगा tan, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी tan t। फिर देखो इसके अंदर अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा फंक्शन, क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू e की पावर, इसको हमने t राइट किया t अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx बन गया dt, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर ये कंप्लीट तो dt बन गया। यहां पर अभी x बच गया तो यहां पर हमें x की वैल्यू पुट करनी है tan t, तो यहां पर आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t और इनटू में आएगा dt, फिर आ जाएगा e की पावर t इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है secant स्क्वायर, चलो अभी नीचे लिख लो, अपॉन में क्या आएगा secant स्क्वायर t इंटू dt, secant स्क्वायर ऊपर जाकर क्या बनेगा cos स्क्वायर, तो ये आ जाएगा e की पावर t इंटू में cos स्क्वायर t इंटू dt, और ये वाला पार्ट हमने अभी किया था। ठीक है, कैसे किया था, पावर को पहले रिड्यूस करोगे, cos स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये आ जाएगा e की पावर t, cos स्क्वायर का क्या बनेगा फॉर्मूला 1 प्लस cos, थीटा का डबल करेंगे 2t और इसके अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू dt, फिर e की ये 2 तो बाहर आ जाएगा, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/2, यहां पर e की पावर t को 1 से करेंगे e की पावर t, और e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर t प्लस यहां पर e की पावर t इंटू cos 2t इंटू dt। अब कैसे करोगे,
यहाँ पर इसको ऐड करेंगे I1, कंप्लीट क्वेश्चन हमने अभी सोल्व किया था, इसको I1 ऐड करेंगे हम, I1 ऐड करने के बाद इसका जब दोबारा से अप्लाई करेंगे तो सेम बनेगा, अगर सेम बन गया तो फिर वहां पर I1 पुट करके सोल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है e की पावर माइनस x cos 4x cos 2x, e की पावर माइनस x इंटू cos 4x इंटू cos 2x इंटू dx। इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आई हमने ऐड कर लिया, आपको यहाँ पर दो फंक्शन इंटू में नजर आ रहे हैं और ये पहले करके आए थे, अगर दो फंक्शन इंटू में आ जाए तो वहां पर उनको अलग अलग कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से डिवाइड, ये 2 आ रहा है 1/2, यहाँ पर है e की पावर माइनस x और यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसका, 2 cos a cos b का, 2 cos a cos b का क्या होता है cos a plus b, cos a plus b करेंगे 6x प्लस cos a minus b करेंगे क्या आएगा 2x और इंटू dx, फिर आ जाएगा 1/2 I इज इक्वल टू 1/2, ये बाहर आएगा, यहाँ पर इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, e की पावर माइनस x इंटू cos 6x इंटू dx, यहाँ पर प्लस ये आएगा e की पावर माइनस x cos 2x इंटू dx। क्या करना है, इसको ऐड करना है I1 और इसको हम ऐड करेंगे I2, इसका इंटीग्रेशन बेटा आपको अलग सोल्व करना है, वही टाइप है, जब दो बार यूनिट भी अप्लाई करेंगे सेम बनेगा, यहाँ पर भी जब दो बार यूनिट भी अप्लाई करेंगे